नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का ये हमारा टॉपिक है कि इंडिया वांट्स टू रिमूव कश्मीर इश्यू फ्रॉम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को कश्मीर के टॉपिक का परमानेंट रिमूवल चाहिए। तो क्यों चाहिए और क्या है ये टॉपिक, इस पे डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हैप्पी एकेडमी में हम गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं। स्क्रीन पे दिए गए सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हमारे शिवम सर और सिद्धार्थ सर द्वारा कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो अगर क्लासेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल ये टॉपिक क्यों है खबरों में। भारत ने यूएन की वर्चुअल एनुअल मीटिंग में कश्मीर मुद्दे को परमानेंटली रिमूव करके आउटडेटेड एजेंडा आइटम्स जो है उसमें रखने के लिए कहा है। अब क्यों कहा है ऐसा, तो कि इंडिया, और ऐसा है कि यूएनएससी में इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन करके टॉपिक है, उसमें कश्मीर का इश्यू है। अगर आप यूएनएससी की वेबसाइट देखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो उसमें आपको एक एजेंडा आइटम्स करके पेज मिलेगा। एजेंडा आइटम्स में ईयर के हिसाब से जिस किसी भी देश के बीच में जो कोई भी इश्यूज है वो सारे इश्यूज रखे गए हैं, उनके ऐसे नाम रखे। जैसे कि भारत का इश्यू है, भारत पाकिस्तान का, तो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चंस। इंडिया पाकिस्तान के क्वेश्चंस में कई टॉपिक्स है, जिसमें से एक टॉपिक है कश्मीर का। तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के इश्यू में कश्मीर भी एक टॉपिक है। इंडिया उसे अब परमानेंटली रिमूव कराना चाहता है, जिससे कि फ्यूचर में कश्मीर के इश्यू को लेकर यूएनएससी में और कोई भी डिस्कशंस ना हो पाए और उसे आउटडेटेड एजेंडा में रख दिया जाए, ताकि बार बार उस पर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी कमेंट्स ना दी जाए। तो अब देखते हैं विस्तार से कि ये जो वर्चुअल इनफॉर्मल मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान के यूएन में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम, उन्होंने ये बयान दिया कि यूएनएससी का अपना जो रिजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पे यूएनएससी फोकस नहीं कर रहा है। अब ये कौन से रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं यूएन रिजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन नंबर 47 के बारे में। अब ये रिजोल्यूशन है, ये 1948 को लाया गया था। 1948 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लेन किया था यूएनएससी में रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो जनवरी 1948 में इंडिया के द्वारा ये कंप्लेन की गई थी, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी। और ये क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने सोल्जर्स को वहाँ पे आम नागरिक के लिबास में भेजा था, और अभी ही इंडिया और पाकिस्तान की फर्स्ट वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी। तब यूएनएससी ने ये रिजोल्यूशन पास किया था, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ऑर्डर किया था कि वो पीओके से अपने जो पाकिस्तान के नेशनल्स है, हालांकि उसने पाकिस्तान की मिलिट्री यूज़ नहीं किया था वर्ड्स, लेकिन ऐसे बोला था कि पाकिस्तान के जो ट्राइब्समैन है और पाकिस्तान के जो नेशनल्स है जो वहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान तुरंत ही उनको शिफ्ट करे, सो दैट ये जो फाइटिंग का जो पर्पज़ है, वॉर का जो पर्पज़ है, उसका ख़त्म हो सके। और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी यूएनएससी द्वारा पाकिस्तान को कोऑपरेट करने के लिए कहा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। और साथ ही में इंडिया को भी ये कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान अपने ये जो सिटीजन्स है वहाँ से चल जाते हैं, तब आप फाइट को स्टॉप करके फोर्सेस को वहाँ पे तैनात कर दीजिएगा। और वो फोर्सेस भी कैसी कि मिनिमम स्ट्रेंथ की फोर्सेस होगी, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्सेस है आपको उनको विड्रॉ करना है। और यूएनएससी की काउंसिल जो है वो कमीशन से परमिशन लेके उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करके मिनिमम स्ट्रेंथ की वहाँ पे सोल्जर्स रखने हैं, सो दैट वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे। लेकिन दोनों ही देशों ने, पाकिस्तान ने भी क्या किया है, वी नो कि पाकिस्तान ने आज की तारीख में पीओके की पूरी हालत ही बदल दी है। पीओके में उन्होंने कितने ज्योग्राफिकल चेंजेस कर दिए हैं और पूरी तरह से वहाँ पे उनका बसेरा अब तो हो चुका है। तो रिजोल्यूशन जो 47 है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि ये जो हमारे यूएनएससी में इंडिया के जो डिप्लोमेट है टीएस तिरुमूर्ति, तो टीएस तिरुमूर्ति जी ने भी
यूएनएससी में इंडिया ये कहा है कि लास्ट जनवरी 2017 से लेकर अगस्त 2020 तक, मतलब कि लास्ट मंथ तक, पिछले 3 साल से इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर इश्यू फॉर्मल मीटिंग के लिए नहीं लिया गया है। पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के जो ऑल वेदर अलाई है चाइना, उनके रिपीटेड एफर्ट्स के कारण उस टॉपिक को इनफॉर्मल मीटिंग के लिए तो कई बार लिया गया है, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग यूएनएससी की होती है, उसका कोई मायना नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि दिस इज क्लोज्ड डोर मीटिंग। और ये जो क्लोज्ड डोर मीटिंग है उसमें कोई भी टॉपिक डिस्कशन होता है, लेकिन उसका कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आता, उस पर कोई प्रेस रिलीज नहीं आती और इवन उसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है। सो वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो यूएनएससी ने जो लास्ट डिस्कस किया था, ये पाकिस्तान का जो मैटर, वो डिस्कस किया था इन द ईयर 1965। और पहली बार जब यूएनएससी में ये कश्मीर का मैटर डिस्कस हुआ था वो हुआ था जनवरी, अभी मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी 1948 को इंडिया की कंप्लेन करने के बाद पहली बार ये कश्मीर का एजेंडा डिस्कस हुआ था। और उसके बाद लास्टली डिस्कस हुआ था ऑन नवंबर 5 1965 को। हालांकि एक बार 1971 में भी ऑफिशियली डिस्कस हुआ था, लेकिन ये जो 1971 का मैटर था वो इंडिया पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर मैटर था, वो पूर्व पाकिस्तान को लेकर मैटर था, उसमें कश्मीर का मैटर नहीं था। ओके, सो मेक इट क्लियर कि पिछले 65 के बाद से फॉर्मल कोई डिस्कशंस नहीं हुआ है। और इवन मिस्टर तिरुमूर्ति ने ये तक कहा है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटेरस, उन्होंने अपनी फॉर्मल स्टेटमेंट में लास्ट अगस्त में जो स्टेटमेंट उनकी रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने क्लियरली ये बयान दिया था कि 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद कश्मीर अब भारत पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू हो चुका है, मतलब कि उनका 2 देशों का आपसी मामला हो चुका है, अब वो यूएन के टॉपिक से बाहर है। तो उस हिसाब से भारत ने ये रिक्वेस्ट किया है, ये अर्ज किया है कि अब जो यूएन का आउटडेटेड एजेंडा का जो मैटर होता है उसमें ये कश्मीर मुद्दे को डाल देना चाहिए, ताकि अब नेक्स्ट टाइम पे उस पर कोई भी डिस्कशन करने का पाकिस्तान को कोई मौका ना मिले। लेकिन अगर इंडिया को इस टॉपिक को यूएन की जो आउटडेटेड एजेंडा लिस्ट में रखना है और यूएन के एजेंडा लिस्ट में से निकाल देना है, तो उसके लिए उनको 5 परमानेंट मेंबर्स की और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। बार बार वो अपना वीटो पावर यूज करके ये मैटर को निकाल देने की पूरी तैयारी करेगा। मतलब कि फिलहाल के लिए तो इंडिया भले ही चाहे कि ये आउटडेटेड एजेंडा के रूप में हो जाए, बट जहाँ तक चाइना उसके परमानेंट मेंबर में शामिल है तब तक ये चीज़ होने से रही। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आई होप मित्रों आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहेंगे। और हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर क्लासेस से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।